एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन 2.7 दैट इज़ योनामाइन एंड बुशी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। योनामाइन चिरू वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा। ओकिनावा एक शहर है जापान का। वहाँ पे ओनामाइन चिरू ये बहुत ज़्यादा एडमायर्ड गर्ल थी। वो शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल। वो इंटेलिजेंट थी, टॉल थी, स्ट्रॉन्ग थी, बिग थी और ब्यूटीफुल थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, शी वॉज सो वेल ट्रेन इन कराटे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वो वेल ट्रेन थी कराटे में, दैट नो वन कुड बीट हर। कोई भी उसे बीट नहीं कर पाता था। When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. अब जब उसकी शादी का टाइम आया तो उनका जो फादर थे वो थोड़े, जो रिच मर्चेंट मतलब व्यापारी, वो थोड़े से वरी मतलब चिंता में आ गए। He loved his daughter and wanted her to be happy and well care. अब जो पापा थे वो अपने बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चाहते थे कि वो हमेशा खुश रहे और उसकी हर कोई फिक्र करे। शी वॉज ब्यूटीफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिम। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो इनहेरिट करती फॉर्च्यून अपने पापा से। बट वेयर, oh where could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? बट ऐसे यंग मैन को, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन को कहाँ से लाए, कहाँ ढूंढे? कौन ऐसी वुमेन से शादी करेगा जो एक यंग मैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? योनामाइन हैड हर ओन आइडियाज अबाउट मैरिज। अब जो योनामाइन थी उसकी खुद की आइडियाज थे उसके मैरिज से रिलेटेड। शी डिक्लेयर्ड फर्मली, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. अब उसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो उसी से मैरी करेगी, उसी इंसान से मैरी करेगी जो उसे फाइट में हराएगा। Surprisingly, many young men picked up the challenge and come forward to fight her. अब बहुत सारे मैन आए, चैलेंज एक्सेप्ट किया और उससे फाइट किया। After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in a contest of a martial art. After all, वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लड़की थी जिसके पास संपत्ति भी थी। बहुत सारे रेसलर्स चाहते थे कि वो मार्शल आर्ट का कंटेस्ट जीत जाए। One of the first to ask for her hand was कोजो। सबसे फर्स्ट जो था वो था कोजो, who was actually bigger and stronger than योनामाइन, जो कि एक्चुअली में बिग था और स्ट्रॉन्ग था योनामाइन से। He was so tall and well built that his hands were like shovels and his leg resembled tree trunk. वो इतना टॉल और वेल बिल्ट था कि ऐसा लगता था उसके हैंड एक शॉवल की तरह है और उसके लेग्स ट्री ट्रंक को रिसेंबल करते हैं। बट he played fall. Even a Yonamain was bowing to him in the customary sign of the respect to one's opponent. He threw a punch at her, breaking the rules of the game. Now, अब यहाँ पे जो योजो था वो रूल्स ब्रेक कर रहा था। योनामाइन वॉज एंग्री। अब यहाँ पे योनामाइन थोड़ी गुस्सा हो गई। शी कॉट होल्ड ऑफ हिज हार्म एंड ट्विस्टेड इट सो पावरफुली दैन द अनसपोर्टिव कोजो फेल डाउन इन हिप and had limp away defeated. तो जो योनामाइन थी उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे ट्विस्ट किया पावरफुली, ताकि जो कोजो है वो हिप पर गिर जाए और उसके जो लिम्प है वो थोड़े से दूर हो जाए, मतलब थोड़ा ट्विस्ट हो जाए। और इस तरीके से योनामाइन ने कोजो को हरा दिया। Many promising young wrestlers tried their hand, but Yonamain defeated them all. बहुत सारे young wrestlers आए योनामाइन को हराने, बट योनामाइन ने सबको डिफीट कर दी। Her father was in despair. Young men wanted to marry girl who would cook and wash and make tea for their husband. Who would marry a girl who enjoy wrestling? अब उसके पापा थोड़े चिंतित हो गए। जो भी लड़के होते थे वो ऐसी एक लड़की से शादी करना चाहते थे जो खाना बनाए, कुक करे
डिशेस को धोए, चाय बनाए अपने हस्बैंड के लिए। ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो रेसलिंग को एंजॉय करती है? बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन। ही हैड ट्रेन अंडर द कराटे मास्टर सकुकावा। अब बुशिकियो ये एक और कैरेक्टर है जो ऐसा ही मैन था और उसे ट्रेन किया था कराटे मास्टर साकुकावा ने। He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko. उन्होंने प्रूव किया कि वो एक्सपर्ट है ताकि शोको उन्हें रिक्रूट कर ले, द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड। शोको कौन था? ओकिनावा का किंग था। His friend said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl Yonamain. She may be big, but you are stronger and smarter than her." अब बुशी के फ्रेंड्स ने बताया कि आपको ये चैलेंज करना चाहिए। योनामाइन स्ट्रॉन्ग तो है, बिग भी है, बट आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्टर हो। बुशी टू वॉज कीन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनामाइन। बुशी भी चाहता था कि वो योनामाइन की तरह लड़की से, योनामाइन की तरह जो लड़की है उससे शादी करे। He did not want a delicate fragile girl for a wife. उसे एक delicate fragile girl नहीं चाहिए थी वाइफ के लिए। I shall fight with her and win over her. मैं फाइट करूंगा और जीतूंगा, उसने डिसाइड किया। योनामाइन was impressed at sight of her new challenger. योनामाइन इम्प्रेस हुई कि उसे एक न्यू चैलेंजर मिला। She had heard that he was one of the king Shoko's personal warrior. योनामाइन ने सुना था कि ये जो बुशी है वो किंग शोको का पर्सनल वॉरियर है। He was tall and slim. टॉल था, स्लिम था. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. Above all, he had dark piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. इसके अलावा उसकी आईज जो थी वो बहुत डार्क थी, जो अपोनेंट के सामने देख रही थी, अपोनेंट को देख रही थी, जो ऐसा डिनोट कर रही थी कि ये जो बुशी है वो फियरलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द रेसलिंग मैच बिगिन। योनामाइन एंड बुशी बो टू ईच अदर। अब रेसलिंग मैच स्टार्ट हुआ। योनामाइन और बुशी ने एक दूसरे को बो किया एंड देन बिगिन अटैक ईच अदर, और फिर एक दूसरे को अटैक करने लगे। इन अर्नेस्ट दे पंच, किक एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक। उन्होंने पंच किया, किक किया, ट्विस्ट किया अपनी बेस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करके। इट लुक एज इफ द मैच वॉज गोइंग टू बी अ टाई। ऐसा लग रहा था कि मैच टाई होगा, कोई ना जीतेगा कोई ना हारेगा। बट एट क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट योनामाइन पॉज एवर सो ब्रीफली। अब जब क्रूशियल मोमेंट चल रहा था फाइट का, तभी योनामाइन ने पॉज लिया। बुशी ने एडवांटेज लिया उस मोमेंट का और उसे गिरा दिया एक पंच से। टेक हर डाउन विद अ स्विफ्ट पंच। योनामाइन फादर वॉज वेरी हैप्पी मैन। बुशी एंड योनामाइन वर मैरिड इन अ स्प्लेंडिड सेरेमनी। ना जो योनामाइन के फादर थे वो बहुत खुश हुए और बुशी और योनामाइन की उन्होंने शादी करवा दी। इट वॉज हैप्पी मैरिज। योनामाइन वॉज काइंड एंड लविंग। ये बहुत हैप्पी मैरिज थी। योनामाइन बहुत काइंड और लविंग थी। शी कुक एंड क्लीन एंड कीप द हाउस स्पीक एंड स्पैन। कुक करती थी और हाउस को भी बहुत अच्छे से रखती थी। वन डे व्हेन शी वाज स्वीपिंग द किचन, एक दिन जब वो किचन को झाड़ू लगा रही थी, तब बुशी सॉ हर लिफ्ट अ ह्यूज बैग ऑफ राइस विथ हर लेफ्ट हैंड। तब बुशी ने देखा कि वो लेफ्ट हैंड से एक बहुत बड़ा राइस का बैग उठा रही है। एज शी स्वेप्ट बीनीथ द बैग विथ हर राइट हैंड, और दूसरे हैंड से वो उसके नीचे से झाड़ रही है। ही ग्रेव थॉटफुल, इज शी रियली सो स्ट्रांग? और वो सोचने लगा ये इतनी स्ट्रांग है। एंड yet I brought her down with a one punch, और फिर भी मैंने इसे एक पंच में गिरा दिया, नॉकआउट कर दिया। One day योनामाइन announced that she would like to visit her parent. एक दिन योनामाइन ने अनाउंस किया कि उसे उसके पेरेंट्स के पास जाना है। I will leave in the evening and return the next day. मैं इवनिंग में जाऊंगी और दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी। In time to cook your dinner. आपका खाना बनाने के लिए। She said to her husband. You really should not travel during the night, Bushi said her firmly. अब बुशी ने बोला तुम्हें रात में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। There are boundaries about. It is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. ये सेफ नहीं है इतनी रात को जाना। My dear husband, you forget that you marry a trained wrestler. अब वो बोलती है आप
शायद भूल गए कि आपने एक ट्रेन रेसलर से शादी की है. Yonamain said to him with a smile. Don't forget that I threw you down flat on the ground, said Bushi. My dear husband, you forget that you marry a train wrestler. Yonamain ने बहुत सॉफ्टली स्माइल में बोला कि डियर हस्बैंड, शायद आप भूल गए कि तुमने एक ट्रेन रेसलर से शादी की है. डोंट फॉरगेट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड. ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें सीधा ग्राउंड में गिरा दिया था, बुशी ने बोला. यू आर नॉट अनबीटेबल, तुम अनबीटेबल नहीं हो. डोंट वरी सेड योनामाइन. अब योनामाइन ने बोला, चिंता मत करो. बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल एज यू आर. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जो मुझे जो बैंडिट्स है, जो मुझे तंग करेगा, वो उतना स्किल नहीं होगा जितने तुम हो. बुशी वॉज नॉट प्लीज. शी इज ओवर कॉन्फिडेंट. बुशी को लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है. शी मस्ट बी थॉट अ लेसन फॉर हर ओन गुड. उसे एक लेसन सिखाना चाहिए. दैट इवनिंग योनामाइन लेफ्ट टू वॉक टू हर फादर्स होम. अब उस इवनिंग योनामाइन अपने पापा के घर जाने लगी. As soon as she departed, Bushi disguised himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark color over his hand and covering his face with a scarf. जैसे जैसे वो जाने लगी, वैसे ही बुशी ने खुद को एक बैंडिट की तरह, एक लुटेरे की तरह, एक बैंडिट की तरह खुद को जिस तरीके से होते हैं, शैबी क्लॉथ्स में होते हैं, डार्क कलर्स के स्मियरिंग होते हैं, स्कार्फ होता है ना, उस तरीके से उसने अपने फेस को कवर किया. ही रन एज फास्ट. वो इतना फास्ट गया जितना वो जा सकता था और एक ट्री के पीछे छुप गया. डार्कनेस फेल एंड ही सॉ योनामाइन. अब डार्कनेस हुई और उसने योनामाइन को देखा कि वो अप्रोच कर रही है फॉग में. From where she would take a left turn to reach her father's house. जहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगी अपने पापा के घर जाने के लिए. When she crossed the clump of tree, Bushi jumped out from behind the tree and tried to attack her. जब वो ट्री से जाने लगी, तो क्या हुआ, जो बुशी था उसने उसके ऊपर अटैक किया. योनामाइन was swift and sharp in her reaction to attack. और योनामाइन बहुत स्विफ्ट और शार्प थी, उसने फट से उसके ऊपर अटैक किया, बहुत फास्टली उसने रिएक्ट किया. She held her attacker by the hand and kicked him with such force that the attacker fell to the ground unconscious. अब उसने अटैकर को इस तरीके से किक किया, अटैकर का हाथ इस पकड़ा और इस तरीके से किक किया कि वो डायरेक्ट ग्राउंड में गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया. योनामाइन ड्रैग हिम एंड टाई हिम टू अ ट्री विथ हर सैश. अब योनामाइन ने उसे घिसा, अपनी तरफ खींचा और एक ट्री से बांध दिया. सी एडजस्टेड हर बैकपैक एंड सेट ऑफ राउंड द कॉर्नर फॉर हर फादर्स होम. फिर उसने अपने बैकपैक को क्या किया, एडजस्ट किया और अपने पापा के घर जाने लगी. द नेक्स्ट डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून, शी वॉज हर बैंडेड still tied to the tree as she had left him the previous night. अब जब दूसरे दिन वो दोपहर में वापस जाने लगी, तब उसने वो बैंडिट को देखा और देखा कि वो उसी तरीके से झाड़ पर लटका हुआ है. Shall I untie you now or leave you here? She asked him. अब उसने बैंडिट से पूछा कि क्या मैं तुम्हें अनटाई करूं या ऐसे ही रख दूं. Now please untie me, mumbled the bandit. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. प्लीज मुझे अनटाई करो, मैं बेग कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा. Swiftly she united him and walked away quickly. Swiftly she untied him. बहुत आराम से उसने उसे अनटाई किया और वहां से चले गई. She was in hurry. She had to reach home in time to cook her husband's night evening meal. वो जल्दी में थी तो ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके और अपने हस्बैंड के लिए इवनिंग का मील बना सके. लिटिल डिड शी रियलाइज दैट शी हैड जस्ट रिलीज हर हस्बैंड फ्रॉम हिज कैप्टिविटी. थोड़ी देर में ही उसने रियलाइज किया कि उसने अपने हस्बैंड को कैप्टिविटी, दैट इज उसे बांधा था, वहां से उसने रिलीज किया. That evening, quite a while after she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. अब उस दिन क्या हुआ, योनामाइन ने डिनर तो रेडी कर लिया, बट जो बुशी था वो बहुत टायर्ड और डल दिख रहा था. शी हेल्प्ड हिम वॉश एंड सेट आउट फ्रेश क्लॉथ फॉर हिम टू वियर.
योनामाइन ने बुशी की हेल्प की, उसे वॉश करने के लिए फ्रेश क्लॉथ्स दी पहनने के लिए. शी इन्वाइटेड हिम टू हैव अ हॉट मील. उसने बुशी को इन्वाइट किया ताकि वो गरम गरम खाना खा सके. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. अब जब डिनर के लिए बैठे तो उसने एक वाइट सैश निकाला और अपने वाइफ को दिया. दिस इज योर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये तुम्हारा है अगर मैं गलती नहीं करूँ तो. ही सेड लुकिंग इनटू हर आईज. ओह बुशी, वाज इट यू? आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम योनामाइन. योनामाइन को फिर समझा कि वो जो ब्लाइंडेड था वो तो शायद मेरा हस्बैंड ही था. तो उसने बुशी को बोला, ओ बुशी, क्या वो तुम थे? आई एम सो सॉरी. यू डोंट हैव टू बी सॉरी. अब जो बुशी था उसने बोला कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है. यू थॉट मी अ लेसन दैट आई वुडंट फॉरगेट ऑल माई लाइफ. तुमने मुझे एक ऐसा लेसन दिया जो मैं कभी नहीं भूल सकता. एंड दैट इज डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. और वो है कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. नॉट इवन अ वुमेन. आज योनामाइन प्लेफुली. योनामाइन ने बहुत प्लेफुली बोला, वुमेन को भी नहीं. Especially not a woman, said Bushi. बुशी ने बोला especially women को नहीं. And they burst out laughing together. और साथ में वो laugh करने लगे. तो यहाँ पे योनामाइन एंड बुशी का चैप्टर होता है कंप्लीट. इसके बाद के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो कमेंट करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.